महाराष्ट्र में शिंदे सरकार से खतरा टला। सीएम शिंदे को मिला अजित पवार का साथ। तो क्या नहीं गिरेगी महाराष्ट्र की सरकार? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हलचल बढ़ी हुई है। शिंदे गुट के 16 विधायकों के ऊपर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। एकनाथ शिंदे को सरकार गिरने का डर सता रहा है, बल्कि 16 विधायकों के निलंबन का ये मामला काफी चर्चा में भी है। अब तो ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना भी है। लेकिन इसी बीच इस मामले में एनसीपी नेता अजित पवार की एंट्री हो गई है और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ी हुई है। बल्कि अजित पवार के बयान से कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राहत की सांस भी ली होगी, जबकि एनसीपी नेता के बयान से उद्धव ठाकरे की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अजित पवार ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जमकर हो रही है। तो आपको बता दें, अजित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिंदे सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में बगावत पर सुनवाई के दौरान विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था, तो वहीं अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। इसी मामले को लेकर अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दे डाला। अजित पवार ने कहा कि अगर 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने वाली नहीं है और इस सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता। ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं। मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं। 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। आपको बता दें, सत्ताधारी शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के पास कुल 145 विधायक हैं, जबकि अन्य विधायकों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 162 तक पहुंच जाती है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में ये संख्या बहुमत के लिए आवश्यक नंबर से 17 ज्यादा है। लेकिन अचानक अजित पवार ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, बल्कि अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। अजित पवार क्या बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कोई नया खेल करने वाले हैं? क्या आने वाले वक्त में अजित पवार बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अजित पवार के इस बयान के क्या मायने हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।